देखिए बेटा, अपना जो पाठ चल रहा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पाठ हम पढ़ रहे थे। और इस कविता का कुछ अंश हमने पढ़ लिया था, जिसका भावार्थ बता दिया था, शब्दार्थ सारे बताए हुए हैं। आज हम इसका जो बचा हुआ अंश है उसको पढ़ेंगे, उसका भावार्थ करेंगे। इसमें से हमने यहां तक पढ़ लिया था बेटा, देखिए यहां तक लगभग हमने पढ़ लिया था इसका। ये पार्ट है और यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। यहाँ से शुरू करना है आज हमें। पिछले भाग में हमने पढ़ा था, पंछी है वह कहाँ रहना चाहते हैं? उन्मुक्त गगन में, खुले आसमान में उड़ना चाहता है पक्षी। पक्षी अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अरमान हैं, वे सारे के सारे हमें बता रहा है। और पक्षी चाहता है कि वे खुले आसमान में उड़े, उड़ान भरे। पक्षी ने कहा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे ना। और कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वे बताना चाह रहा है कि हम पिंजरे में बंद रहकर गाना हमें पसंद नहीं है, हमें तो हमेशा उन्मुक्त गगन है वही चाहिए। इस सुनहरी जो सलाखें हैं, इनमें अगर हमें बंद कर दिया गया तो हम खुशियों से हम आजाद होने के लिए इन सलाखों से टकराते टकराते हमारे चाहे पंख ही क्यों न टूट जाए, हम मर भी क्यों न जाए, लेकिन हम आजादी के लिए पूर्णतः कोशिश करते रहेंगे। इसमें भी हमने इन दोनों के बता दिए थे किस तरह से उन्हें बहता जल पसंद है, किस तरह से वो, उनको अगर सोने की सलाखों के अंदर भी डाल दिया जाए, सोने की कटोरी में अगर मैदे के व्यंजन उन्हें परोसे जाए, तो उससे भी उन्हें अच्छा क्या लगेगा? अगर खुले आसमान तले रहते हुए उन्हें कड़वी निगोरी भी खाने को मिले, तो भी उन्हें वो सोने की कटोरी में डाले हुए व्यंजन से अच्छी लगेगी निगोरी, है ना। उसकी बजाय ये निगोरी भी अच्छी लगेगी, क्यों? स्वतंत्रता के साथ में अगर ये निगोरी खाई जाएगी तो भी ये कड़वी होते हुए भी उन्हें मीठी लगेगी, आनंद देगी। फिर अगले में उन्होंने पंछियों ने कहा था कि सोने की श्रृंखला में, सोने की जंजीरों के बंधन में हमने अपनी सारी गति, सारी उड़ान, सब कुछ भुला दिए, सब कुछ भूल गए हैं। और जो आजादी के दिन थे जब हम पेड़ों पर बैठते थे, पेड़ों की ऊपरी शिराओं पर बैठते थे, उन फुनगियों पर पंखों से झूले झूला करते थे, वे सारी बातें हैं अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्वप्न बनकर रह गई हैं। ये बात भी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं उससे आगे का हिस्सा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी अपने अरमानों के बारे में बता रहे हैं। अरमान का मतलब होता है इरादा। पक्षी कहते हैं कि ऐसे थे अरमान, अरमान, हमारे इरादे ऐसे थे कि हम नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ान भरते, उस नीले आसमान की सीमाओं को प्राप्त करने के लिए। आसमान जहां तक देखें ऊपर आसमान ही आसमान दिखाई देता है, खाली जगह दिखाई देती है। लेकिन पक्षी कहते हैं कि हमारे इरादे थे कि हम इस आसमान की अंतिम सीमा तक पहुंचते, कि कहां तक इसकी अंतिम सीमा आती है और उसके बाद क्या है। इस आसमान, नीले आसमान की सीमा तक उड़ान भरने के हमारे इरादे थे। हमारे पंखों में इतनी जान थी, हमारे ऐसे इरादे थे कि हम इस नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम ये जो चोंच है, जो भी पक्षी है, जो पक्षी कह रहा है, हो सकता है उसकी चोंच लाल रही हो, इसलिए पक्षी कहता है कि हम लाल किरण सी, हमारी जो चोंच है, किरण सी, किरण के समान लाल रंग, और कैसा? किरण के समान लाल, है ना। क्या मतलब होता है? किरण के समान लाल। तो किरण के समान लाल रंग की जो चोंच है, उसे खोलकर हम तारे रूपी अनार के दाने चुग लेते हैं। मतलब इतनी ऊंचाई तक उड़ान, कहने का मतलब ये, आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ान भरते कि वह जो तारे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते अनार के दानों की तरह जो तारे दिखाई दे रहे हैं, उन तारों तक हम उड़ान भर लेते, उनको छू कर आ जाते हैं ना। जैसे तारे अनार के दाने हो और पक्षी उड़ान भर के उनको चुग कर आ जाते, इस तरह से पक्षी ने कहा है कि हमारे जो अरमान, हमारे जो इरादे हैं, तो ऐसे थे कि हम नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करते, और वहां पर हम जो छोटे छोटे अनार रूपी तारे दिखाई देते हैं, उन अनार के दानों को, उन तारों को हम चुग लेते, अपनी चोंच में खा लेते।
अब पक्षी ने आगे कहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से, ये अंतहीन, ये सीमाहीन जो क्षितिज दिखाई देता है, जो धरती आकाश का मिलन बिंदु दिखाई देता है, इस क्षितिज से इन पंखों की हम प्रतिस्पर्धा लगाते हैं, इन पंखों से हम होड़ लगाते कि देखो एक क्षितिज ज्यादा लंबा रहता है, ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, या हम अपने पंखों से ज्यादा उड़ान भर पाते हैं। वह सबसे ऊंचाई के लिए देखा जाए तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, तो ये पंखों से उससे प्रतिस्पर्धा लगाने की बात करता है पक्षी, कि हम आसमान से होड़ लगाते थे, आसमान से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि देखो ऊंचाई सबसे ज्यादा किसकी रहती है, आसमान ऊंचा है या हम उड़ान ज्यादा भर सकते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर पक्षी कहता है चाहे इस होड़ा होड़ी में या तो हमें जो लक्ष्य था, हमारी जो मंजिल थी कि हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते, उससे मिल लेते कि उसका अंतिम छोर क्या है, जो अंतिम नजरों का अंतिम बिंदु दिखाई देता है आसमान की तरफ देखने पर, या तो हम उस तक पहुंच जाते, या तो हम उसे प्राप्त कर लेते, उससे मिल लेते, जो हमारी मंजिल थी उससे हम मिल लेते। मंजिल क्या थी? क्षितिज। या तो हम हमारा उससे मिलन हो जाता, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हम उस उड़ान में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, प्राणों का बलिदान दे देते, अपनी हमारी सांसें कम पड़ जाती, पहले ही हम खत्म हो जाते, लेकिन जब तक हमारे पंख रहते, हम आजाद रहते, तब तक उड़ान भरते और उस सीमाहीन स्थिति से होड़ जरूर लगाते कि देखते हैं किसकी ऊंचाई ज्यादा है। और इस होड़ में या तो क्षितिज से मिलना हो जाता, या तो ये मंजिल हम प्राप्त कर लेते, या फिर हमारी सांसें पूरी हो जाती। अब आगे देखिए, अगला है नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। उसी क्या कहता है? नीड़ न दो, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। अरे हमें आप कुछ नहीं दे सकते, मनुष्य से ही विनती कर रहा, आग्रह कर रहा पक्षी कि कुछ भी आप नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, ये घोंसला, हमें सुरक्षा, हमें रहने का स्थान अगर आप नहीं दे सकते हो तो मत दीजिए, कोई बात नहीं, इसका कोई दुख नहीं है मुझे। चाहे टहनी का, हो सकता है आप पेड़ पौधे काट रहे हो, देखते हैं ना आजकल लोग यहाँ पेड़ पौधे लगाते कम, काटते ज्यादा है, जंगल है वो लगभग धीरे धीरे शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं ना, जंगलों की जगह शहर बसते जा रहे हैं। तो पक्षियों का जो आवास है वो पेड़ पौधे ही है, और जो पक्षियों का आवास है वे धीरे धीरे कैसे क्या हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। भाई टहनियां काटी जा रही, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो टहनियां कहाँ रहेंगी? तो पक्षी कह रहा है को फिर भी कोई बात नहीं, पक्षी फिर भी संतुष्ट है कि नीड़ न दो, घोंसला मत दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे टहनी का जो हमारा आश्रय है, हम जिस टहनी पर रहते हैं, जो टहनी हमारा सहारा बनती है, उस टहनी को, उस आश्रय को भी चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, उसको भी चाहे काट दो, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख हमें दिए हैं अगर है ईश्वर, चाहे ये अंत में हम जो आग्रह है वह ईश्वर से हम भी कर रहे हैं कि है ईश्वर, अगर पंख दिए हैं तुमने, उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो इस व्याकुल उड़ान में बाधा क्यों डाल रहे हो? फिर उड़ने भी तो दो भाई, जो चीज हमें काम में लेने के लिए दी है उसको कम से कम काम में तो लेने दो। वरना ये पंख दिए फिर भी पिंजरे में बंद कर दिया तो इन पंखों को कहाँ काम में लेगा पक्षी? सही, पूरे जीवन भर अगर पक्षी पिंजरे में ही बंद रहेगा तो पंख किस काम आएंगे? फिर उन पंखों से, पंखों की बजाय तो हम जो चलते फिरते लोग हैं, जो चलते फिरते प्राणी है, वही अच्छे हैं। भाई पंखों का तो महत्व तभी है जब उनको उड़ान भरने दिया जाए। तब पक्षी मनुष्य से भी और ईश्वर से भी निवेदन करता है, आग्रह करता है कि जब पंख दिए हैं तो फिर उड़ान भी भरने दो, उड़ान का भी मौका दो, इसमें बाधा क्यों डाल रहे हो, हमें पकड़ पकड़ के पिंजरे में क्यों डाल रहे हो? तो इस पूरी कविता के माध्यम से देखा जाए तो पक्षी हमें यही कह रहा है कि पक्षी जो होते हैं वो आजाद होते हैं, आजादी पसंद करने वाले होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और खुले आसमान में ही उड़ान भरना चाहते हैं। इसलिए उनकी उड़ान को रोके मत, उनके पंखों को रोके मत, उनको पिंजरे में बंद मत कीजिए, यही कह रहा है पक्षी। पक्षी ने हमसे आग्रह किया है कि ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि मेरे पंखों की गति है वो रुक जाए, मेरी उड़ान रुक जाए, ऐसा काम कभी मत कीजिए। तो पक्षी की बात को हमें भी समझना है, ठीक है ना, हमें भी इस पक्षी की बात को समझना है, इसकी उड़ान में बाधक नहीं बनना है। जहां तक हो सके
पक्षियों को हमें सहारा देना है और पक्षियों की उड़ान में कभी भी बाधक नहीं बनना है। ठीक है ना। पूरी कविता का सार और पक्षी के माध्यम से देखा जाए तो यह था। मनुष्य के रूप में भी हम देख सकते हैं भाई, मनुष्य को भी हमेशा आजादी पसंद रहती है। उसको भी अगर गुलाम कर दिया जाएगा, उसकी आजादी छीन ली जाएगी उससे, तो उसकी भी जैसे पक्षी की हालत है वही हालत मनुष्य की होगी। इसलिए उसकी उड़ान में कभी, पक्षियों की उड़ान में भी कभी बाधा न डालें और मनुष्यों में भी कभी ऐसा न करें, मनुष्य को भी कभी पीड़ित न करें, उसका भी कभी शोषण न करें। ठीक है बेटा। आज हमने इस पाठ का, सारे पाठ का भावार्थ पढ़ा था, जिसमें पक्षी अपनी जो व्यथा है वह बता रहा है। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा बता रहा है। वह जब दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देखता है और खुद पिंजरे में बंद है, तो उसके मन में भी उड़ान भरने की आती है, इच्छा होती है। तब वह कहता है कि देखो, आज मैं सिर्फ स्वप्न में ही देख रहा हूं कि कभी मैं भी इन पेड़ों पर बैठा करता था, झूले झूला करता था। तो इस पूरी कविता में पक्षी की एक वेदना प्रकट हुई है और पक्षी अंत में आग्रह भी करता है कि है मनुष्य या है ईश्वर, मुझे मेरी मेरी उड़ान में कभी बाधक मत बनो, मुझे स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने दो। ठीक है। जब हमें अवसर दिए जाएंगे तभी हमारी योग्यता सामने आएगी। मनुष्यों को भी दिया जा सकता है ना, जैसे पक्षी कहता है अति सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी, है ना। तो वह कहता है कि जब मुझे अवसर मिलता, मुझे मेरे पंख अगर आजाद होते, मैं उड़ सकता था, तो मैं इतनी उड़ान भरता, इतनी ऊंचाइयां छूता कि उन ऊंचाइयों को छूने में चाहे मैं मेरे प्राण भी क्यों न्यौछावर हो जाते, लेकिन मैं उस प्रतिस्पर्धा से पीछे नहीं हटता और सीमाहीन क्षितिज को हरा कर रहता। ठीक है ना। कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है कवि? शिव मंगल सिंह सुमन। कवि का नाम भी याद रखना है। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो देखिए, इसके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं कुछ। जो पहला प्रश्न है मैंने आपको गृहकार्य के रूप में दे दिया था। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? भाई, सारी सुविधाएं उनको मिल जाए फिर भी उन्हें आजादी, भाई पक्षी पिंजरे में क्यों बंद नहीं रहना चाहते? भाई, सारी सुविधाएं उनको मिल रही है, उनको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, वरना तो दाना पानी जुटाने के लिए पक्षियों को न जाने कहां कहां भटकना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। लेकिन सारी सुख सुविधाएं अगर पिंजरे में बंद करके उनको दे दी जाए तो उसको पसंद क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पक्षी आजादी पसंद करने वाला है, स्वतंत्रता प्रिय होता है, खुले आसमान में उड़ना ही पसंद करता है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। फिर दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उनकी इच्छाओं के बारे में बताना है कि जब वह आजाद रहता है, आजाद रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा। देखो, यहाँ सबसे पहले शुरुआत से हमने पढ़े थे कि वो खुले आसमान तले उड़ता हुआ फलों का आनंद लेगा। जितने भी जो फलों वाले वृक्ष होते हैं उनके फल खाएगा, फल खाना चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है, पेड़ों की डालियों पर अपने पंखों से झूला झूलना चाहता है और खुले आसमान में ऊंचाई से ऊंची से ऊंची उड़ान भरते हुए उन तारों तक पहुंचना चाहता है, उस स्थिति से होड़ लगाना चाहता है। ये चाहता है, खुले आसमान में उड़ान भरना चाहता है, ये उसकी इच्छाएं हैं। फिर भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। ये जो पंक्ति थी, इसका भाव स्पष्ट करना है कि इसके माध्यम से पक्षी क्या कहना चाह रहा है। पक्षी कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पंख आजाद होते, मैं आजाद होता, तो मैं इतनी ऊंचाई तक उड़ान भरता कि मैं क्षितिज से होड़ लगा लेता। जो आकाश का अंतिम बिंदु हमारी नजरों को दिखाई देता है, उससे मैं होड़ लगा लेता। उसको गुरूर होगा, उसको घमंड होगा कि मैं ऊंचा हूं, लेकिन मैं उड़कर दिखाता कि मैं तुझसे भी ऊंचा उड़ सकता हूं। चाहे इस कार्य में, इस मंजिल को प्राप्त करने में मेरी सांसें ही क्यों ना खत्म हो जाती, चाहे मेरी मृत्यु हुई क्यों ना हो जाती, मेरे प्राण न्यौछावर ही क्यों ना हो जाते, लेकिन मैं उस क्षितिज से उस मिलने के लिए अपनी उड़ान जरूर भरता। कई लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, उनमें बहुत सारी योग्यताएं होती है, क्षमताएं होती हैं, फिर भी वह उनको दिखाता नहीं है योग्यताओं क्षमताओं को और आलसी बने हुए बैठे रहते हैं। लेकिन पक्षी कहता है, अगर मेरे पास में ऐसा अवसर होता तो मैं जरूर उस स्थिति से मिलने के लिए होड़ लगाता, चाहे उसमें मेरे प्राण न्यौछावर भी क्यों ना हो जाते। तीसरा प्रश्न नहीं बताया था, ये आपको बेकारी के रूप में करना है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ये पार्ट पूरा हो चुका है। और इसकी कुछ बातें हैं जो बाद में कभी करेंगे। भाषा की बात है, इसको आप भी ध्यान से पढ़ना एक बार के लिए, पहला और दूसरा जो है ना भाषा की बात के लिए, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।